है सिर्फ चुनावी मुद्दा। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ, जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर सबसे पहले ससुराल से दिया जाता है, जैसे महिला लगाती है। इस भारत की परंपरा है, पूरे सनातन धर्म की परंपरा है कि महिला कभी भी किसी का सिंदूर लगाती नहीं है। मतलब इवन अपनी बहन का भी सिंदूर लेकर नहीं लगाती, अपनी पड़ोसन का भी सिंदूर लेकर नहीं लगाती, वो खरीद के लगाती है या अपने पति से मंगवा के लगाती है। अब सरकार क्या सोच के लाई है पता नहीं। और मतलब जब अर्थी पे लेटी होती है ना महिला, तब भी उसका पति, अगर वो पति से पहले मर जाती है तो तब भी उसका पति सिंदूर लाके खुद उसकी मांग भरता है। तो मैं महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि जब वो इस सरकार के सिंदूर को भर के मांग में चलेंगी और उनसे ये पूछ लिया कि मैं, सपोज करो मेरे घर में किसी ने वो सिंदूर लगा लिया और मैं पूछूंगा कि आपने किसका सिंदूर लगाया, वो कहेंगे हमने मोदी जी का सिंदूर लगाया है। मतलब इनडायरेक्ट मोदी जी फिर क्या होंगे, उस महिला के क्या होंगे, बताओ आप क्या होंगे, हैं, पति हो जाएंगे। तो क्या सोच के तुमने ये अभियान चलाया है, सोचा है तुमने किसके नाम का सिंदूर भरेगी वो? मतलब पूरे सनातन धर्म की जो हिरार्की है उसको इन्होंने नष्ट किया है। सबका अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अपमान पता किसका है? उस पुरुष का। उस पुरुष की नामर्दी पे, मर्दानगी पे सवाल उठेगा, क्योंकि जो महिलाओं को अपना सिंदूर नहीं दे सकता ना, उसको हमारे देश में नामर्द बोला जाता है। जब वो दूसरे पुरुष का सिंदूर लगाएगी तो उस मर्द पे क्या गुजरेगा कि वो एक सिंदूर नहीं दे सकती। लेकिन आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसको और ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने, उसके बारे में बताने के लिए शायद ये शुरू कर रहा हूं। क्या हुआ है, उससे हमें कोई जीत थोड़ी मिली है। दूसरे देश का राष्ट्रपति आया, उसने बंद कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। पूरी मीडिया है, पूरी मीडिया आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। ये ऑपरेशन सिंदूर आप कहीं भी जाकर देख लो, किसी भी इंडिया के कोने पर, हर आदमी को पता है कि हमारे देश का युद्ध हुआ था और उससे फल कुछ नहीं मिला, वो बीच में रोक दिया गया। और आज हम सोशल मीडिया हर आदमी के घर में है, इंटरनेट हर आदमी के घर में है, सबको पता है ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। उसके साथ पहुंचेंगे पर्ची लेके और बीजेपी के लोग कहेंगे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर करा। इससे पहले पहलगांव का जो कांड हुआ था, भरी पंचायत से, भरी मंचों से वोट मांगा था गया था सेना के नाम पर और लोगों ने दिया। वही अब चुनाव की तैयारी दोबारा कर दी है। बिहार के चुनाव की तैयारी या अभी से यूपी के चुनाव की तैयारी? देखो, बिहार का चुनाव खत्म होगा, उसके 1 साल बाद यूपी का चुनाव। तैयारी अभी से होगी ना, सडनली तो तैयारी होगी नहीं। बिहार का चुनाव है, उसके बाद कई जगह का और चुनाव है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे इससे, ऑपरेशन सिंदूर से। तो इसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा? पब्लिक का मुझे 1% फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये बोलते कि हम सब लोगों को शिक्षा देंगे, हम शिक्षा मुहैया कराएंगे, घर घर शिक्षा भेजेंगे, हम घर घर महिलाओं की सुरक्षा भेजेंगे, या हम उन महिलाओं को भी सुरक्षा देंगे, उन महिलाओं को भी मुआवजा देंगे जो इनके नेताओं ने जिनका बलात्कार किया है, जिनके साथ छेड़खानी करी है, उनको भी शिक्षा, उनको भी सुरक्षा कराएंगे, ये तो इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने ये नहीं बोला कि जो 28 सिविलियन मरे हैं, किसी का पिता मरा है, उनके बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम कराते, उनको मुआवजा देते अच्छा खासा, उनकी पत्नी को रोजगार देते, उनकी पत्नी को नौकरी देते। उनकी पत्नियों को तो भाजपा ही नेता कहते कि जोश नहीं है, वीरांगनाएं नहीं है। हाँ, तो आपने कहा ना, इनका दिवालियापन देख रहे हैं, इनकी मानसिकता किस हद तक गिरी हुई है। ये लोग जब अपने कमरे में बैठते होंगे विधायक, और जब ये महिलाओं के लिए ऐसा कर रहे होंगे, जब कोई महिला इन पे काम कराने जाती होगी या कोई अपनी मोहल्ले के कोई प्रॉब्लम लेके जाती होगी, तो ये कैसा अपमान करते होंगे ये नेता जो कह रहे हैं वीरांगना। अबे इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हो भाई, उन महिलाओं का अपमान कर रहे हो जिन्होंने अपना परिवार खोया। वो बुड्ढा खूसट, उसको निकाल देना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं, ये सबको रखेंगे और जमानत मिल जाएगी। कितनी उम्मीद है मोदी जी से सिंदूर की रिस्पेक्ट की? 0। वो क्या रिस्पेक्ट जाने मोदी जी? मोदी जी 75 साल के आसपास के हो रहे हैं। मोदी जी ने इतना सारे कार्यकाल राजनीति में निकाल दिया। हिंदू धर्म की बात करते हैं, उन्हें सिंदूर की वैल्यू नहीं पता, सिंदूर के बारे में नहीं पता कि सिंदूर कब दिया जाता, किसको दिया जाता, कहाँ भरा जाता है। अगर उन्हें पता होता तो जिसकी मांग में उन्होंने 2 चुटकी भरा है तो उसकी भी इज्जत कर दे। ये इतनी फिल्में 1947 से लेकर अभी तक आई हैं, उसके अंदर क्रम से बारी बारी से जो भी साजिशें देश चलाने के लिए होती हैं, वो साजिशों के बारे में बताया जाता है। वो साजिशें जो भी
नेताओं द्वारा देश चलाने के लिए की जाती हैं, कभी राजेश खन्ना के माध्यम से, कभी कादर खान के माध्यम से, कभी अमरीश पुरी के माध्यम से, कभी शक्ति कपूर के माध्यम से कई बार देश को बता दी गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में पढ़ने के बाद ही एब्जॉर्वेशन कर सकती है जनता, या विवेक ला सकती है, या सिक्स ऑफ सेंस बढ़ सकती है। आप तमाम लोगों को शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है, समझदार होने की ज़रूरत है। शिक्षा का एक अपना महत्व है, लेकिन शिक्षा के अलावा क्या मुल्क जो है पहले कभी पनपे नहीं या आगे तक नहीं गए। ज़रूरत है समझदारी की कि कब तक इस प्रकार से वोट मांगे जाएंगे। ये वोट मांगने का तरीका बिल्कुल ये, और सिंदूर शब्द जो है इसको भी बड़े सोचे समझी साजिश के तहत लाया गया है। ये सेना का मामला है था ना, सिंदूर उजड़ा था, उसका बदला ही तो लिया। देखिए सिंदूर उजड़ा था, उसका बदला ही तो लिया। बदलों की भावना से देश नहीं चलते हैं। देश के अंदर तो बदले बहुत सारे हैं, और लोग भी अगर बदले लेने पे आ जाएंगे तो क्या देश इस तरीके से चलेगा क्या? आपको ये सेना के ऊपर छोड़ना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप सेना के साथ में, तो ये राजनीतिकरण से। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी सेना को कहा था सब तुम्हारे हवाले है, जो करना है करिए। उसके बाद मोदी जी कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, या सेना के अंदर कोई पद के ऊपर हैं, जिस तरीके से वो सेना के पोशाकों को पहनकर और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये वोट मांगने का सबसे अलग ही अंदाज में एक उनका वो एक शैली है उनकी।